हाँ जी, तो प्यारी बहनों, आज आपके लिए सुपर से भी ऊपर वाली किचन टिप्स लेकर मैं हाज़िर हो गई हूँ। ऐसी दिलचस्प टिप्स हैं कि वो आप देखने पर मजबूर हो जाएँगे और आपको इतना इन टिप्स से फ़ायदा होने वाला है ना कि आप खुद सोच भी नहीं सकते। ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स आपको ढूँढने से भी नहीं मिलेंगी, पूरा यूट्यूब चाहे ढूँढ लें, आपको ये टिप्स कहीं नहीं मिलेंगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप मेरी इस तरह की दालों को लेकर है, जो हम आते हैं और अपने डब्बों में रखते हैं। साथ ही साथ ये दालें जो हैं, ये हमारी पूरी इस्तेमाल नहीं होती। इस तरह के इसके आधे-आधे पैकेट खुले हुए बचे हुए होते हैं, जो क्योंकि बरसात का मौसम में कीड़ा लग जाता है ये दालों में नमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा दालें हमारी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको सिक्योर करने का बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। आपने एक डब्बा ले लेना है, जो भी एयर टाइट डब्बा आपके पास हो। आपने इन तमाम दालों के पैकेट्स को उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हमने इसमें एक चीज़ रखनी है, जिससे आपकी दालों में ना तो कीड़ा आएगा, ना नमी आएगी और ना ही आपकी दालें ख़राब होंगी। चाहे जितनी भी देर आप इन दालों को संभाल के रखें, आपकी दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बल्कि खस्ता और फ्रेश रहेंगी। उसके लिए आपने करना एक सिंपल सा मेथड है। टिश्यू पेपर ले लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा जो है वो हर किस्म के कीड़े मकोड़े को दालों पर लगने से दूर रखता है। साथ ही साथ ये नमी पैदा नहीं होने देता, जिसके वजह से हमारी जो दालें हैं वो खस्ता रहती हैं, फ्रेश रहती हैं और कीड़ों से पाक रहती हैं। आपने एक टिश्यू में इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके छोटी सी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हम इस डब्बे में रख के इस डब्बे को अच्छे तरीके से एयर टाइट करके बंद करके स्टोर कर लेंगे। और हमारी अब जो दालें हैं, उनको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी होगी और हमेशा के लिए वो सिक्योर हो गई हैं। अब आपको अपनी दालें रखने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी और ये आपके काम आएगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी ब्रेड लेकर आते हैं, इसका कोई इतना हल्की क्वालिटी का रबर बैंड लगा होता है कि वो हमेशा ही टूट जाता है। और फ्रिज में ब्रेड रखना जो है ना, वो तो एक नुकसान की बात ही है, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सख्त हो जाती है, बिल्कुल भी उसे खाने का मज़ा नहीं आता। इसके लिए करना ये है कि इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने इसको पैक कर लेना है। इससे ना तो नमी आएगी, इस तरीके से ये ऊपर से इतना टाइट हो गया है कि ये हवा लगने की वजह से ब्रेड ड्राई भी नहीं होगी, बल्कि हमेशा फ्रेश रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे च्युइंगम खाते हैं और इधर उधर चिपका देते हैं अक्सर औकात अपने कपड़ों पर या किसी फर्नीचर की जगह पर, या फिर जो है ना, बच्चे अपने बालों में तो बहुत ज़्यादा बबल को चिपका लेते हैं, जिसकी वजह से माएँ बड़ी परेशान होती हैं। लेकिन आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, बल्कि एक आइस क्यूब लेनी है और इस जहाँ पर भी बबल चिपकी हुई है ना, उसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको रख देना है। कोई भी रगड़ने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसके ऊपर रखना है। 2-3 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद आपने इस तरीके से हल्का सा फेर के बर्फ़ को हटा लेना है और च्युइंगम आप देख सकते हैं बआसानी उतर रही है, ना ही नीचे से चिपक रही है और बिल्कुल आराम से जो है ना, ये हमारी बबल पूरी की पूरी उतर जाएगी इस सरफेस से। किसी भी किस्म की सरफेस हो, चाहे वुड हो, प्लास्टिक हो, बाल हो, कपड़ा हो, कहीं पे भी लगी है च्युइंगम, परेशान नहीं होना, बल्कि उसके ऊपर आपने इस तरीके से आइस क्यूब रखनी है और फिर बआसानी आपकी जो बबल है वो उतर जाएगी। क्योंकि जो आइस क्यूब है वो बबल को इतना ठंडा करके एक तरह से ना जमा देती है, जिसकी वजह से वो अपनी चिपकन को छोड़ देती है। साथ ही साथ एक और टिप देखते हैं। बरसात के मौसम में हमारी इस तरह से चाबियों को, तालों को बहुत जल्दी ज़ंग लग जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी इन चाबियों में लगा हुआ है। अब जब भी मैं इन चाबियों को इस्तेमाल करती हूँ, ये अटकती हैं और सही से लॉक नहीं हो पाता। तो आपने कोई भी साबुन ले लेना है, उससे अपनी चाबियों पर इस तरीके से अच्छे तरीके से फेरना है। इससे ना तो मज़ीद ज़ंग लगेगा आपकी चाबी पे, और कोई भी चीज़ अगर आपका लॉक अगर नहीं खुल रहा तो बआसानी खुलेगा। इस तरीके से आप अपनी तमाम चाबियों को आज ही थोड़ा सा साबुन रगड़ के रख लें, आपकी चाबियाँ जो हैं वो ज़ंग से पाक हो जाएंगी और आपको लॉक और अनलॉक करने का मसला भी जो है ना, वो आपका हल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम इस तरीके से जब भी प्याज कट करते हैं, प्याज़ों की स्मेल बड़ी तेज़ होती है, वो हमारे हाथों से इतनी आसानी से नहीं जाती जितनी भी दफ़ा हाथों ने। साथ ही साथ अगर लहसुन काटें, उसकी भी बड़ी गंदी सी हाथों से स्मेल आती है। चिकन धोएं या गोश्त धोएं, उससे भी हाथों में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है कि कितनी दफ़ा भी हाथ धोएं तो हाथों से वो स्मेल नहीं जाती, और इससे बड़ी घबराहट होती है कि हाथों से इस तरीके की ना किचन के सामान की अगर हाथों से खुशबू आए ना, तो इंसान को खुद ही अच्छी फीलिंग नहीं आती। और फिर शोहर भी इन चीज़ों से उकता जाते हैं कि तुम्हारे हाथों से तो हर वक्त लहसुन प्याज की ही खुशबू नहीं जाती। तो इसका बहुत ही सिंपल सा हल है कि बार बार साबुन हाथों से पे रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाथ बड़े ड्राई और ख़राब हो जाते हैं। चाय की पत्ती जब है ना बना के आप फेंक देते हैं ना, चाय उसको फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरीके से अपने हाथों पर रगड़ के साफ़ करना है। इससे सारी हाथों की जो, चाहे प्याज की बदबू हो, लहसुन की हो या चिकन की बदबू, गोश्त की बदबू, हर किस्म की बदबू जो है ना, वो आपके हाथों को बिल्कुल छोड़ देगी और
आपके हाथों से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।